गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो हमने बना चुके हैं। आज हम बनाएंगे पार्ट 3 वीडियो। तो हमने पढ़ लिया था, तत्व के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण। तो दोस्तों अगर बात किया जाए कि तत्वों का वर्गीकरण जो है इसे 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों। पहला कौन सी? धातु, दूसरा अधातु और तीसरा हमें किससे बांटा गया? उपधातु में बांटा गया। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, आज हम लेक्चर करेंगे, किससे करेंगे? धातु पे। कि धातु को समझेंगे कि धातु किसको। वैसे तो हमें पता है कि हमारे घर में बहुत से ऐसी धातु है जो हमें पता है, लेकिन आज हम बढ़िया से अच्छे से जानेंगे कि हमें धातु किसको बोलेंगे, कैसे जानेंगे कि हमारी धातु है। तो सबसे पहले धातु की परिभाषा अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें बोला गया कि जिन तत्वों में उपयुक्त गुण पाए जाता है। अब बोला गया कि जिन धातु या जिन तत्व जो होगा उन तत्वों हमें जो गुण पाया जाएगा, कौन कौन से गुण? तो हमें चमक, कैसी चमक, तन्यता, उष्मीय एवं विद्युत चालकता अगर गुण पाया जाता है तो हम समझेंगे कि मेरा क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। अगर हमारी बात करें जो हमारी ज्ञात तत्वों में से बात किया जाए तो ज्ञात तत्वों में से 80 ऐसे तत्व हैं जो किस रूप में पाया जाता है? धातु के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? धातु के रूप में पाया जाता है। जैसे हमारी Au सोना, Ag सिल्वर, Cu कॉपर, Al एल्युमिनियम, Fe फेरस, Ni निकेल, क्रोमियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एडिशन। ये सब जो धातु है ये हमारी प्रमुख धातुओं के रूप में रखा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे आघात। ये हमारी धातु के अंतर्गत क्या पढ़ना है? आघात वर्ध्यता। क्या पढ़ेंगे? आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता पढ़ेंगे। क्या पढ़े? आघात वर्ध्यता। हम सबसे पहले ये जो हमारी आघात वर्ध्यता किसको तो बोला गया कि अधिकांश धातुओं की आघात वर्ध्यता होती है। इन पे हथौड़े या अन्य किसी भारी वस्तु पर आघात करने पर या पिटने पर या टूटे हुए पतली चादर में बदल जाता है। बोला गया आघात वर्धन किसको बोलेंगे? कि वैसी धातु जिस पर हम क्या करते हैं कि जब किसी हम धातुओं पर उसे पिटते हैं, पिटने के बाद हमें किस में बदल जाता है? एक पतले चादर में बदल जाता है, तो वह हमारी क्या कहलाता है? आघात वर्ध्यता होती है। जैसे हमारी बात किया जाए लोहा, अगर हम लोहा को क्या करें, इसे हथौड़े से पीटे और पिटने के बाद हम क्या करते हैं? चादर के रूप में हम क्या करते हैं? बदल देते हैं। तो यह हमारी क्या है? आघात वर्ध्यता है। किसके अंदर पाया गया? तो धातु के अंतर्गत पाया जाता है। दूसरा में बात किया जाए तन्यता। क्या बात किया जाए? तन्यता। कि हमारी जो धातु है उसमें तन्यता होता है। तो बोला गया कि प्राय धातु हमें क्या होता है? तन्य होता है। क्या होता है? तन्य होता है। क्या होता है? तन्य होता है। इन्हें हमें क्या करेंगे? घिसकर हमें इसे पतले तारों में बदला जा सकता है। हम घिसकर क्या करेंगे? पतले तारों में बदला जा सकता है। परंतु सभी धातुएं समान रूप से तन्य नहीं होता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा और आदि अधिक तन्य धातुओं के उदाहरण है। अगर बात किया जाए कि अगर हमारी सभी धातुएं जो तन्य रूप में नहीं होती है, लेकिन हमारी बात किया जाए सोना की, किसकी बात किया जाए? सोना की बात किया जाए, चांदी की बात किया जाए, लोहा की बात किया जाए, हमें एल्युमिनियम की बात किया जाए, एल्युमिनियम की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? एल्युमिनियम की बात किया जाए, एल्युमिनियम की बात किया जाए या निकेल की बात किया जाए, तो इसमें क्या होता है? तन्यता होती है। क्या होती है? तन्यता होती है। परंतु तन्यता होती है और यह सबसे अधिक तन्य भी होता है। अगर बात किया जाए कि अगर हम देखा जाए
कि अगर 1 ग्राम सोना में कितना ग्राम, 1 ग्राम अगर सोना को अगर ले हम, तो 1 ग्राम सोना से हम लगभग हम 1 किलोमीटर तक, लगभग हम 1 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक लंबी तार बनाई जा सकती है, लंबी तार बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। कितना बनाई जा सकती है, कितना किलोमीटर, तो 1 ग्राम सोना में 1 किलोमीटर तक एक लंबी तार बनाई जा सकती है। अगर दूसरी उदाहरण की बात किया जाए तो बोला गया कि 250 ग्राम टंगस्टन, ऐसा बोला गया कि जब 250 ग्राम क्या लेंगे हम, टंगस्टन, क्या लें, टंगस्टन, 250 ग्राम टंगस्टन, टंगस्टन से लगभग 100 किलोमीटर, कितना, 250 ग्राम टंगस्टन से लगभग हम लगभग 100 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर लंबा तार, 100 किलोमीटर लंबा तार खींची जा सकता है। क्या खींचा जा सकता है, खींची जा सकता है, खींची जा सकता है, खींची जा सकता। तो बोला गया कि तन्यता मतलब धातु में तन्यता होती है, सभी प्राय धातु तन्यता होता है, लेकिन कुछ ऐसी धातु होती है जिसमें तन्यता नहीं होता। लेकिन हमारी प्रमुख तन्यता की बात किया जाए तो सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, निकेल तन्यता, एक प्रमुख तन्यता। जैसे हमारी बात किया कि अगर 1 ग्राम सोना में लगभग हम 1 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। अगर 250 ग्राम टंगस्टन से बात किया जाए तो लगभग 100 किलोमीटर तक एक लंबा तार बनाया जा सकता है, लंबा तार बनाया जा सकता है। तीसरा हम देखेंगे, हम तीसरा पढ़ेंगे ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता, ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। तो बोला गया कि धातुओं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होता है। अगर हमारी बात की जाए धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होती है, सुचालक। सुचालक कहने मतलब जो विद्युत धारा प्रभाव करती, क्या करती है, विद्युत धारा प्रभाव करती है। तो हमें बोला गया कि धातु जो है एक ऊष्मीय और विद्युत धारा जो होता है एक सुचालक रूप से धारा प्रभाव कर देता है। तो बोला गया कि धातु विद्युत का सुचालक होता है, क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। चौथा नंबर में हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे धात्विक चमक। क्या पढ़ेंगे, धात्विक चमक। तो बोला गया कि शुद्ध अवस्था में प्राय सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। क्या बोला गया कि अगर हमारे पास शुद्ध धातु है तो उस धातु में हमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, विशेष प्रकार की चमक, जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, निकेल, सब हमारी क्या है, एक चमक होती है, हमें चमक को दिखाती है। इसे आभूषण बनाने में हम क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। पंचमा आता है धात्विक धमनी। पंचमा में आता है धात्विक धमनी। लगा कि अधिकांश धातुओं पर जब चोट मारने पर वह टन की जैसी आवाज़ आती है। अगर किसी धातु पर अगर मारते हैं, उसे हम पीटते हैं, तो उससे हमें कैसे एक कंपन होता है, एक आवाज़ की जैसी कंपन उत्पन्न होता है, धमनी उत्पन्न होता है, जो कुछ देर तक गूंजती रहती है, कुछ दूर तक गूंजती रहती है। पंचमा पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर। तो बोलेगा कि पारा को छोड़कर, किसको छोड़कर, पारा मतलब टीवी, जिसको बोलते हैं, पारा को छोड़कर, किसको छोड़कर, पारा को छोड़कर सभी धातुओं कमरे के ताप पर ठोस होती है। क्या होती है, अगर पारा को किसको छोड़कर, पारा को छोड़कर
सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है, जबकि पारा द्रव अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कठोरता। क्या पढ़ेंगे? कठोरता। क्या पढ़ेंगे? कठोरता पढ़ेंगे। तो बोलेगा कि सभी धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। तो सभी धातुओं की कठोरता क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे कुछ धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि की कठोरता इतनी कम होती है इसे मोम की तरह चाकू से काटा जा सकता है। किसको? बोलेगा कि हमारी सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम को अगर देखा जाए एक मोम की तरह हम इसे चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे घनत्व। पढ़ेंगे घनत्व। क्या पढ़ेंगे? घनत्व। तो बोला कि प्राय धातुओं की घनत्व भी क्या होता है? उच्च होते हैं। अगर प्राय धातुओं की अगर घनत्व देखा जाए तो क्या होती है? उच्च। लेकिन कुछ धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम की घनत्व जो होता है निम्न होता है। मगर कुछ ऐसे धातु हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम और एल्युमिनियम की अगर घनत्व देखा जाए तो इसकी घनत्व भी क्या होता है? निम्न होती है। क्या होती है? निम्न होती है। क्या होती है? निम्न होती है। आगे पढ़ेंगे द्रव्यनांक। द्रव्यनांक और कवथनांक। द्रव्यनांक एवं कवथनांक। तो इसे देखा जाए कि साधारणतः धातुओं के द्रव्यनांक एवं कवथनांक, जो हमारी साधारणतः धातुओं को देखा जाए तो हमारी द्रव्यनांक और कवथनांक उच्च होते हैं, परंतु कुछ धातुओं जैसे सोडियम और पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के द्रव्यनांक या कवथनांक क्या होता है? निम्न। मतलब सोडियम और पोटेशियम का कवथनांक का द्रव्यनांक कैसा हो? निम्न होता है। लेकिन सभी धातु क्या होता है? उच्च होता है। होता है। तो दोस्तों ये था हमारा तत्वों का वर्गीकरण, जैसे धातु, अधातु और उधातु। तो ये हमने देखा कि धातु के बारे में कि धातु किसको बोलेंगे। तो धातु सबसे पहले बात किया गया कि जिन तत्वों में उपयुक्त हमें क्या हो? गुण पाया गया, जैसे चमक, उष्मीय, विद्युत चलकता और तन्यता पाया गया। तो हम समझेंगे क्या धातु? तो हमने तन के बारे में समझा, उष्मीय धातु के विद्युत चलकता के बारे में समझा, उनमें घनत्व के बारे में समझा, कवथनांक और द्रव्यनांक के बारे में समझा। तो हम कल देखेंगे, कल पार्ट 4 वीडियो में हम देखेंगे कि अधातु के बारे में पढ़ेंगे कि अधातु किसको बोलते हैं। तो दोस्तों कल देखेंगे, कल इसी टॉपिक आगे हम देखेंगे। क्या देखेंगे? देखेंगे अधातु का पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं।